इसराइल ने बीते शनिवार 100 लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। ये कार्रवाई ईरानी हमले के जवाब में 3 हफ्ते से अधिक समय के बाद हुई। ईरान पर हमले को लेकर भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि इजरायल रक्षा बलों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बहुत सटीक तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि जब इजरायल पर हमला करते हैं तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। रूवेन अजार ने शनिवार को नई दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहा, इजरायल हमेशा युद्ध विराम के लिए तैयार है। इजरायल चाहता है कि हमास हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। उनका कहना है कि इजरायल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बहुत सटीक तरीके से हमला किया। आपको बता दें, भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि इजरायल के रक्षा बलों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बड़े ही सटीक तरीके से ये हमला किया। अपने इंटरव्यू में अजार ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया था और हमने ईरान की मिसाइल पावर, मिसाइल कारखानों और अन्य हवाई क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। ईरान अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। हमने पूरी दुनिया को बताया है कि जब आप इजरायल राज्य पर हमला करते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। ईरान अब अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो इजरायल पर हमला करना जारी रखता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है ईरान अब और जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर वो फिर से जवाबी कार्रवाई करता है तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हमारे संदेश स्पष्ट हैं, अगर हम पर हमला करना बंद कर देते हैं तो हम आप पर हमला बंद कर देंगे। हम हमास, हिजबुल्लाह और दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी आतंकवादी से खुद को बचाएंगे। हम क्षेत्रीय संघर्ष में रुचि नहीं रखते। अजार का कहना है कि इजरायल हमेशा युद्ध विराम के लिए तैयार रहता है। हम चाहते हैं कि हमास हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। हम चाहते हैं कि गजा में सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू किया जाए। अगर वो आश्वासन देते हैं तो फिर से क्षेत्र में शांति हो सकती है। क्या इजरायल के इस संकेत के बाद ईरान अपना कदम पीछे ले लेगा या फिर इजरायल पर उसके वार इस तरह से ही जारी रहेंगे? वहीं बता दें कि कई मुस्लिम देश इजरायल के हमलों की बड़ी निंदा कर रहे हैं। इजिप्ट ने क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के लिए गंभीर चिंता जताई, जबकि जॉर्डन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। तुर्की ने कहा कि इजरायल का आतंक समाप्त करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कार्य बन गया है। सऊदी अरब ने इजरायल के हमलों की निंदा की और क्षेत्र में संघर्ष के और विस्तार के खिलाफ चेतावनी दी। वहीं यूएई ने भी ईरान के खिलाफ इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता जताया। आपको बता दें कि इन सब के बाद ईरान ने इजरायल के हमलों का जवाब देने की बात कही है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान के ऊपर कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी, जो कि इजरायल के हवाई हमलों के बाद हुई। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में बवाल ये है कि क्या ये घटनाक्रम क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष का कारण बनेगा।